उठा रही थी। दरअसल इस वक्त नहीं है, सुब्राशा जी इस वक्त मेरे साथ है। सवाल यही अहम है कि आखिर क्यों इस तरीके से बचाव में, इस टीवी डिबेट में भी, पब्लिक डोमेन में भी लोग आ जा रहे हैं, और वो भी दंगाइयों के। जी मैं आप ही से सवाल पूछ रही हूँ। सुब्राशा जी आप ही से सवाल है मेरा। रीमा जी क्या आप मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 रीमा जी, बीच में मेरा ऑडियो नहीं था मेरे पास, तो मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाई, लेकिन जहां से मैंने बात खत्म की थी मैं वहीं से शुरू करना चाहती हूँ। ठीक है। कि जिस तरीके से बात यहाँ पर हिंसा की हुई, बात यहाँ पर इसकी हुई कि जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन लोगों ने धार्मिक भावनाएं न केवल भड़काने का काम किया, बल्कि उसके बाद प्रतिरोध में जिस तरीके से हरकत की, उस पर अगर प्रशासन संज्ञान लेकर के कोई एक्शन लेती है, तो इसमें किन लोगों को दिक्कत हो रही है? ये तो बहुत सीधा सीधा सवाल है ना रीमा जी। दो बातें कही गई जिससे मुझे घोर आपत्ति है। आप तो स्वयं मीडिया कर्मी हैं, लेकिन मैं चूंकि मीडिया बैकग्राउंड मेरा रहा है और आज भी मेरे बहुत मित्रवत संबंध है मीडिया में, मैं बहुत आधिकारिक तौर पर यह कहना चाहती हूं, जिनको लगता है कि मीडिया बीजेपी ने खरीद ली हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी ने खरीद ली हो और वो मीडिया को गोदी मीडिया बोलते हैं, तो वो आज इस गोदी मीडिया की गोद में बैठने क्यों आते हैं? भाई टेलीविजन डिबेट में आना ना आना आपका अपना पर्सनल इशू हो सकता है, लेकिन आप आते हैं और आकर के इस तरीके से पैनलिस्ट का भी असम्मान करते हैं। ये मीडिया कमजोरी की निशानी है, एंकर्स का भी असम्मान ये कमजोरी की निशानी है। और रीमा जी, हाँ जी, और हमें भी ऐसे लोगों से सर्टिफिकेट चाहिए भी नहीं। मैं तो ऐसे सवालों को इग्नोर करना छोड़ चुकी हूँ और मैं हर दिन जवाब भी देती हूँ कि आपसे सर्टिफिकेट अगर इस तरीके से सुब्राशा जी हो तो हमें तो कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाएगा और हम उस गम में रहें कि अरे हमें तो ये बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शुक्रिया कि आप इसे संजीदगी से ले रही हैं इस मसले को, बहुत शुक्रिया। इस तरीके से कोई टीवी डिबेट में कहता भी नहीं। रीमा जी, मैं जिस चुनौती के बारे में मैंने कहा, और एज यूजुअल मौलाना रशीदी शायद पैनल में नहीं है, हाँ। उनको लगता था कि मैं उनके नाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर रही हूँ, हाँ। देख रहे होंगे तो सुन ले वो चुनौती। मैं एरियाज का नाम बता रही हूँ और इन एरियाज में आज वो या कोई भी जो भी आज दंगाइयों के पक्ष में खड़े हैं, उनमें से कोई भी पुरोधा आकर के ये चुनौती स्वीकार करे। किशनगंज बिहार में, मेवात हरियाणा में, शोपियां कश्मीर में, पुराने हैदराबाद में, केरल या बंगाल के किसी भी क्षेत्र में ये गारंटी ले कि एक भव्य रामनवमी के अवसर पर या राम नाम पर एक यात्रा निकलेगी और सारी परमिशन ये निकाल करके देंगे। इनको कहिए कि हनुमान चालीसा भी चलेगा और लाउड स्पीकर पर चलेगा और सबसे आगे ये सारे मौलाना खड़े हो जाएं जो आज दंगाइयों के पक्ष में हैं। और मैं ये गारंटी लेती हूं कि इस पूरे जिस भी कार्यक्रम के लिए ये हाँ बोलेंगे, उसमें किसी तरीके के गैर मुसलमान पर या फिर इस्लाम पे किसी तरीके की नारेबाजी नहीं होगी। अगर ये चुनौती स्वीकार है तो मैं ऐलान करती हूं इस मंच से कि मैं वहां न केवल जाकर के उसमें शरीक होंगी, बल्कि मैं वहां पर एक अखंड रामायण का पाठ करवाऊंगी। बताइए इनमें से किसी भी मौलाना जो कह रहे हैं कि वो बड़े संविधान सम्मत हैं, बड़े इससे उनको दिक्कत नहीं है कि नहीं बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, तो वो परमिशन लेकर दे। किशनगंज में हैदराबाद में किस गली के किस कूचे से निकल रही है? सुब्राशा जी की इस चुनौती को स्वीकार करते हैं? जी पवन जी, और आपकी पार्टी को तो हाथों हाथ लिया, चलिए इत्तेफाकन मुझे याद भी आ गया। ये बिहार का जो सीमांचल इलाका है, सीमांचल इलाके में तो AIMI को बहुत मौके मिले। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। सुब्राशा जी ने नाम ले लिया है बिहार का, तो बिहार में मुजफ्फरपुर चाहे वहां पर देखें किस तरह से किन लोगों ने जो है मस्जिदों में चढ़ करके तलवारों के साथ। की बात करें आप जाइए ना, ये गलत बात नहीं, जाइए ना ये गलत बात मैं नहीं कर रही। मैं जाने की जरूरत नहीं है भाई साहब, मैं जाने की जरूरत कुछ और है। क्या मैंने अनुमोदन किया कि जाने की जरूरत नहीं है? चले जाइए, कटनी रेलवे स्टेशन चले जाइए। आप कटनी पे क्यों आपकी सुई अटकी हुई है? आपसे सीमांचल पे बात की जा रही है, आप फिर कटनी घूम के गए। बेटी कहती है इन लोगों ने डैमेज किया। ना दंगों के साथ नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं दंगा भड़का रहे हैं वो है। रीमा जी मुजफ्फरपुर से आती है, मैं स्वयं नालंदा से हूँ। हम लोग कह रहे हैं आपको, मैं तो कह रही हूँ मैंने अनुमोदन बेहतर नहीं किसी भी हिंसक घटना का, और पत्रकार होने के नाते बिहार की हैसियत नहीं है, इसका मुझे ज्ञान बात करते हैं, रामराज की बात करते हैं, वो संवैधानिक नहीं है क्या? इसको लेकर के आपने इस पर हस्तक्षेप किया है? जो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि देश को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या वो संवैधानिक है? क्या वो संवैधानिक है? जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में राम राज चलेगा, क्या वो संवैधानिक है?
सुभ्राष्टा जी, आपको जो है कटनी रेलवे स्टेशन भी जाना चाहिए और मुजफ्फरपुर बिहार में भी जाना चाहिए। हाँ, आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लीजिए। ये तो मुजफ्फरपुर की नई कहानी जो आप बता रहे हैं, मुझे हंसी आ रही है। मुझे हंसी आ रही है। आप प्लीज मुजफ्फरपुर को बदनाम मत कीजिए, स्वयं प्लीज बदनाम मत कीजिए। नहीं, मैं कटनी जाइए। नहीं, कटनी क्यों नहीं? जब मैं मुजफ्फरपुर के बारे में बोलूंगी तो आप मुझे कटनी ले जाएंगे। मध्य प्रदेश में कटनी आप जाइए, आपको साक्षात मिलेगा कि इस देश में कौन सी विचारधारा। राशा जी हंस रही हैं। जी रीमा जी, पवन जी अकबका गेलन है। रीमा जी, पवन रीमा जी, पवन जी अकबका गेलन है। हंसी तो मुझे आ रही आप लोगों के बयानों पर। आज दो बिहारी लड़की के बीच में झूठ बोले के कोशिश कर रहे हैं और आज हंसी नहीं आ रही है। मुझे बहुत तकलीफ है। मुझे पवन जी हंसी नहीं आ रही है। मुझे बहुत तकलीफ है कि टीवी डिबेट में पब्लिक के सामने, दर्शकों के सामने दंगाइयों का फेवर किया जा रहा है। मुझे बहुत तकलीफ है कि देश में ऐसे भी लोग हैं, इस देश में ऐसे भी लोग हैं। मुझे बहुत तकलीफ है कि जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए दंगाइयों के सपोर्ट में आएंगे, आतंकवादियों के सपोर्ट में आएंगे, अफजल गुरु के सपोर्ट में आएंगे। मुझे बहुत तकलीफ है पवन जी, बहुत तकलीफ है, कैसे कर पा रहे हैं? बहुत तकलीफ है मुझे, आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं? मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है। किस देश में ऐसे भी लोग हैं, ऐसे लोगों का सर्वाइवल है। मतलब हमारा कानून, हमारा संविधान कितनी आजादी देता है ऐसे लोगों को जो दंगाइयों के लिए बैठ जाते हैं, जिनका नाम अभी तक प्रेम जी आप कुछ बोलना चाहते थे? उनकी लिस्ट को लेकर के क्या कहेंगे? प्रेम जी। जी रीमा जी, ये बारंबार तर्क दे रहे हैं किसी मस्जिद में कहीं पर कोई भगवा झंडा लहरा गया इसलिए जो है रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी करना इनके हिसाब से जायज है। पहले तो अगर किसी ने फहराया है, अवैध तरीके से घुसा है तो नहीं, सुन लीजिए मैं आपको बीच में बोल नहीं रहा था, शांति से सुन लीजिए महाराज, कौन से पत्थर बरसे हैं? रीमा जी, देखो इस तरह कृपा करके इनको शांत कराएं। शोभा यात्रा पे बोल लीजिए, 8 राज्यों में पत्थर बरसाए गए, दंगाइयों ने पत्थर बरसाए, शोभा यात्रा नहीं निकलने दी। बोल लीजिए उस पे, मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी। जी रीमा जी, खुशी होगी जब आप मुझे खुशी होगी कि आप दंगाइयों के खिलाफ में बोलेंगे। बोल लीजिए, लोकतंत्र को आप बचाने के लिए बात कहेंगे। अगर इस तरह के तर्क इरफान लोन आप कुछ कहना चाहते हैं? इस तरह के तर्क गढ़ने से, इरफान जी, इस तरह के तर्क गढ़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। लोकतंत्र, कोई कल कहे कि 10,000 लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते देते आप दंगाइयों का फेवर करना शुरू कर चुके हैं। कब समझ में आएगा आपको? लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देते देते समझ में नहीं आ रहा आप किसको फेवर कर रहे हैं इस वक्त? इरफान जी की आवाज। के लिए पहले एफआईआर होती है, अगर ये कॉग्निजेबल जुर्म बनता है एफआईआर होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है। समझिएगा, दो चीजों में अंतर है। इसी देश में मरने के बाद भी फैसले सुनाए जाते हैं। इसी देश में इतना वक्त लग जाता है इरफान जी, इतना वक्त लग जाता है। ये पुलिस भी इस बात को स्वीकारती है। क्या दिक्कत है अगर कोई दंगाई है उसके घर पे बुलडोजर चल रहा है? क्या परेशानी है? क्या परेशानी है? अगर पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज है और दंगाइयों के घर पे बुलडोजर चल गया, क्या परेशानी है? मिस्टर इरफान, क्या परेशानी है? मैम बोलने दीजिए। हाँ, मैं अभी से पूछ रही हूँ। मैम मैं केवल इतना कहना चाहूंगा बहुत ही हम्बली कि जो आप है ना, आप एक फिट एग्जाम्पल है कि कलयुग का जो मीडिया है ना, आप उसकी फिट एग्जाम्पल है। हाँ। जैसे कलयुग का मीडिया होगा उसमें आप बिल्कुल फिट है उसमें। हाँ। और आप आतंकियों को फेवर करने वाले और दंगाइयों को फेवर करने वाले, आपके वजह से शोभा यात्रा में, मैं खुलेआम इस डिबेट में कहती हूँ, आपके वजह से शोभा यात्रा में ऐसे पत्थर बरसाए गए। मीडिया जी सुनिए, मैं अपने दर्शकों के सामने कहती हूँ, आप जैसे लोगों के भड़काने की वजह से शोभा यात्रा में पत्थर बरसाए गए। आप टीवी डिबेट में जो बैठ के मेरे साथ इस तरीके से बातें कर रहे हैं, आप कैसे लोगों को गुमराह करते होंगे? सुभ्राशा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं आपके बारे में कह रही हूँ, मैं इस वक्त कह रही हूँ। रीमा जी, जी रीमा जी, ये एक ट्रेंड हो गया है
कि आप सवाल कुछ भी पूछिए, ये एक बनी बनाई स्क्रिप्ट लेकर के आते हैं जो इन्हें पढ़ना होता है। यहाँ पे सीधा सवाल पूछा जाता है, ये जवाब देते नहीं है। मीडिया पे सवाल उठाना, आप 10 तरीके के सवाल जवाब कर सकते हैं। मैं इरफान जी से ही पूछना चाहती हूँ, आपको मेन समस्या क्या है? संविधान, किस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं? इसी संविधान ने प्रदेश की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर नियंत्रण की जिम्मेवारी दी है। इसी से सुनिए, कल बाबा साहेब के नाम की कसमें खाई थी आप लोगों ने, और उसी बाबा साहेब के संविधान को आप तार तार कर रहे हैं आज टेलीविजन डिबेट में। ये टेलीविजन डिबेट किसी मस्जिद पे, किसी मौलाना के लाउडस्पीकर पे चिल्लाने से नहीं चलेगा। ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। इसी संविधान के तहत हर प्रदेश में और इस देश में सरकार चुनी गई है। और अगर आपको दिक्कत है लॉ एंड ऑर्डर से, अगर आपको दिक्कत है किसी पॉलिसी से, तो अपनी राजनीतिक हैसियत बढ़ाइए, सरकार में आइए और अपने हिसाब से रूल्स, रेगुलेशंस, लॉ एंड ऑर्डर इंप्लीमेंट कीजिए। और सुनिए, एआईएमआईएम के प्रवक्ता अगर मुझसे उलझ रहे हैं, तो मैंने उनसे जो सवाल पूछा था, अगर वो जवाब नहीं दे सकते तो मैं यहाँ उनके सवालों का जवाब देने नहीं बैठी हूँ रीमा जी, क्योंकि मारने की पत्थर मारने की छूट दे दी जाए, सबका जवाब दूंगी। लेकिन आज मैं राजनीति में नहीं हूँ और मैं जवाब नहीं दूंगी। पवन, मैंने सवाल पूछा है, होने के नाते मुझे पत्थर मारने की छूट दे दी जाए तो लोकतंत्र है इस देश में। पत्थर मारने की, पेट्रोल बम मारने की अगर छूट दे दी जाए तो इस देश में संविधान है। ये छूट चाहिए, पता चला, ये छूट चाहिए ना, पता चला कि ये छूट चाहिए। क्यों दंगाइयों से प्यार है? क्यों आतंकवादियों से प्यार है? क्यों अफजल गुरु से प्यार है? क्यों पेट्रोल पंप दाग कौन रहा? क्यों प्यार है? क्यों है? इंक्वायरी हुई थी, क्या कोई कमेटी का गठन किया गया? पुलिस का इकबाल जरूरी है इस देश में, और उत्तर प्रदेश इसके लिए एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश एग्जाम्पल है। रुक गए दंगे वहाँ पे, बुलडोजर चलने के साथ रुक गए। शोभा यात्रा में 25 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश में। विक्रम सर, आप लोगों की पुलिसिंग की ट्रेनिंग में तो ये बताया जाता होगा कि हर जगह पुलिस बंदूक ताने खड़ी नहीं रहती है। पुलिस का इकबाल काम करता है, और पुलिस का इकबाल कायम कैसे होगा? ऐसे ही होगा जो हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने रीमा जी। मैं उदाहरण देता हूं, मैंने जीवन पर्यंत यही किया है। हाँ। और फिर जिसने पुलिस के ऊपर आक्रमण किया, प्रशासन के ऊपर आग गोली चलाई, उसको वही प्रसाद मिलता है। हमारे ऊपर पत्थर, हमारे मतलब पुलिस प्रशासन के ऊपर, प्रशासन के ऊपर, हमारे ऊपर पेट्रोल बॉम्ब, हमारे ऊपर अगर गोली चलेगी और आप ये उम्मीद करें कि हम पुष्प वर्षा करेंगे, ये होने वाला नहीं है रीमा जी। वहां पर वो किया जाएगा जो कानून हमें अधिकार देता है। और उसके बाद नाजायज बिल्डिंग जायज से अगर हटाई जा रही है तो क्यों नहीं हटाई जाएगी, हमें ये बता दें। आपने साक्ष्य के बारे में पहले सुन लीजिए, पहले वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। जो पत्थर नीचे जा रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी है, स्टिल फोटोग्राफी है, पत्रकार हैं, हर चीज का डॉक्यूमेंट्री और वीडियो एविडेंस है। और हमारे सामने अगर मेरे ऊपर गोली चल रही है, क्या मेरा ये अधिकार नहीं कि गोली का जवाब गोली से दें अपनी आत्मरक्षा में और दूसरों की आत्मरक्षा में? नाजायज बिल्डिंग जायज तरीके से गिराई जा रही है तो उसमें किसको आपत्ति है? और अगर किसी को आपत्ति है रीमा जी, तो जाकर के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, स्टेट कमीशन FIR और कोर्ट जाकर के दे दे। लेकिन आपने देखा कि पूरे देश में आरोप प्रत्यारोप तो बहुत हुए, एक भी किसी सूरमा ने जाके हाई कोर्ट में नहीं कहा कि हमारे मानवाधिकार का हनन हो रहा है, इसकी CBI जांच कराई जाए। क्योंकि अगर जिस दिन CBI जांच हो गई, लेने के देने, अभी तो मकान ही ढहा है, ऐसा ना हो बैंक बैलेंस भी कुर्क हो जाए, बाकी लेने के देने पड़ जाए। जिसको कहना थे चौबे छब्बे बनने गए थे, डूबे भी नहीं रहे। तो ऐसा काम ये नहीं करेंगे।